दोस्तों न्यूज आ रही है फ्रांस और जर्मनी को लेकर। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी एक स्टेट विजिट के लिए जा रहे हैं। तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स हैं और नेटो की मेंबर्स भी हैं। तो अगर फ्रांस का कोई भी प्रेसिडेंट जर्मनी जाए तो इसमें क्या नई बात है। लेकिन ये हिस्टोरिक इसलिए है कि कोई भी फ्रेंच प्रेसिडेंट 24 साल के बाद जर्मनी को विजिट कर रहा है एज ए ऑफिशियल स्टेट विजिट। अभी इस विजिट का पर्पस जानने से पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कंटेंट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रांस और जर्मनी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन के और दोनों ही नेटो के मेंबर्स भी हैं। तो दोनों देशों के डिसीजंस और पॉलिसी मेकिंग का यूरोप के वर्तमान और भविष्य पे दोनों पर ही बहुत फर्क पड़ता है और ये विजिट फ्रांस और जर्मनी के रिलेशनशिप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विजिट का पर्पस यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी मेकिंग, यूरोप के सामने आने वाले बड़े चैलेंजेस और यूक्रेन वॉर के साथ साथ यूएस में इस साल होने वाले इलेक्शन भी हैं। वैसे तो मैक्रोन और जर्मन चांसलर का लीडरशिप स्टाइल बहुत अलग है। दोनों ही पब्लिकली बहुत सारे इश्यूज पे एक दूसरे के अगेंस्ट अपने विचार रखते रहते हैं, तो चाहे वो इशू डिफेंस को लेके हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। लेकिन कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को लेकर दोनों एक दूसरे से कुछ समय से कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में फिस्कल रिफॉर्म्स को लेके या फिर पावर मार्केट में सब्सिडीज को लेके। लेकिन इस बार के इलेक्शन अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन अमेरिकन इलेक्शंस में पावर शिफ्ट होती है और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं और जो बाइडेन पावर से चले जाते हैं, तो ये यूरोपियंस कंट्रीज जो कि नेटो के मेंबर हैं उनके लिए उतना सुटेबल नहीं होगा जितना कि जो बाइडेन का पावर में रहना। इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप आज से पहले बहुत सारी बड़ी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि नेटो अब उतना रिलेवेंट नहीं है। नेटो के यूरोपियन कंट्रीज जो मेंबर्स हैं वो अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। नेटो के मेंबर्स को अपना स्पेंडिंग ऑन डिफेंस बढ़ाना चाहिए। और यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर ट्रंप का मानना यह है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि यूक्रेन अपनी टेरिटरी जो कि चली गई है उसको लेकर रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो ये बहुत बड़े रीजंस है जिसकी वजह से फ्रांस और जर्मनी और बाकी नेटो कंट्रीज के लिए एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है। अभी अकॉर्डिंग टू फ्रांस, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, वो सेल्फ रिलायंस चाहता है, यानी कि आत्मनिर्भरता। और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का तो यहां तक कहना है कि हम अब अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। वही जर्मनी का मानना यह है कि अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अलावा आज की डेट में उन लोगों के पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इन सब को लेकर ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पे अगर कोई अपडेट होती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय मां भारती।